जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ अ डिवाइनली चैनल मैसेज फॉर यू। करंट एनर्जी अपडेट। जो भी सोल्स आज इस वीडियो के साथ ट्यून इन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर अभी इस संदेश को सुन रहे हैं, जिन तक ये संदेश ईश्वर के ज़रिए पहुँचाया गया है, तो उन्हें अभी क्या जानने की ज़रूरत है? क्या कुछ जानना, क्या कुछ समझना ज़रूरी है? अब इस वक्त आपको ये हम देखेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो और मुझे सुन रहे हो, तो मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे प्यारी बेटी। आपको स्वागत करती हूँ इस मिस्टिकल वर्ल्ड विथ मीशा में, जहाँ पर हम बात करते हैं डिवाइन कनेक्शंस की, सोल जर्नी की, सोल कनेक्शंस की, ट्विन फ्लेम्स की, एसेंशन की एंड ऑल्सो लाइफ लेसन्स की। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से जो कोई भी संदेश आ रही होती है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। और चलिए शुरू करते हैं। माँ काली का नाम एक बार फिर लेकर, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। उम्मीद है अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। ये संदेश अगर आपको मिल गया है तो बेहतरीन दिशा बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, ये एक कन्फर्मेशन है। जब भी हम बात करते हैं हमारी हायर सेल्फ की, राइट, हमारी सोल पर्पस की, हमारी कनेक्शन की, ये स्पिरिचुअलिटी है। इट इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भेदभाव की नहीं। यहाँ पर आपकी आत्मा से उस परमात्मा की मिलन, आपकी आत्मा को उस परमात्मा की मार्गदर्शन जो दिया जाता है, इसकी बात की जाती है। आपके अंतर मन की आवाज़ को कैसे सुनते हैं, ये समझते हैं, है ना। चलिए, पहले तो ये आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं, ये ध्यान रखें, ये कलेक्टिव होगा, टाइमलेस होगा, जेंडरलेस होगा, यानी ती पे फोकस मत कीजिएगा। और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, सिर्फ उसे ही लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, उसे जाने दीजिएगा। ये कलेक्टिव है, कहने का मतलब बहुत सारे लोग इस संदेश तक जुड़ेंगे, इस संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और आपको कुछ तो यहाँ पर सुनना ज़रूरी है, वरना ये संदेश आपके सामने नहीं आया होगा। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पास्ट की कार्ड मैंने निकाला। 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली की, हैप्पीनेस की, शेयरिंग डिवाइन लव की बात हो रही है यहाँ पर। और जब हम सही दिशा में, सही लोगों के साथ, सही मध्यम से हम आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने इनर सेल्फ को पहचान रहे होते हैं, दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में डेथ कार्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक ऐसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जब हैप्पी फैमिली कार्ड पे आ रही है तो यहाँ पर आपके अपनों से विच्छेद, अपनों से भेदभाव, अब अपने आप से और अपने अपनों से कोई मन मुटाव यहाँ पे दिख रहा है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स उसे कंफर्म कर रहा है कि अपनों के बीच में कंपटीशन हो जाना, कि ये इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। अपने ही भाई भाई में, बहन बहन में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, जो अपने ही हैं, आपके अपने, उनसे ही जब मन मुटाव पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, जब किसी भी हालत में जीत कर दिखाना है, उसको मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, ये लेवल की कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू होती है, तब ये एनर्जी आ रही है। मुझे नहीं पता है किसके लिए है। अपने अपनों से टावर कार्ड, राइट, सडन रहा, अनएक्सपेक्टेड रहा, कुछ ऐसी बात आपके सामने आई जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे थे संभालने की, समझने की, पर यहाँ पर ना ही आप समझ पाए, ना ही संभल पाए, जिसके चलते टावर को मैनिफेस्ट किया है आपने। दिस इज़ लाइक विच इज़ डेफिनेटली एन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो आपने कभी नहीं चाहते थे ऐसे हो, अब वो हो रहा है। जब भी पूरी तहत सब कुछ टूटती है ना, सब कुछ बिखरती है, सडन डिस्ट्रक्शन आता है, एक ट्रेजेडी होती है, तो बहुत सारे अवेकनिंग शुरू होते हैं। ये हो सकता है कि आपके अपने पर्सनल लाइफ में हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप जो भी ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे कोई संदेश आपके सामने लाया जा रहा है जो आपके दिल दहला दे रहा है और जिसके चलते आप अपने आप में अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो।
बहुत सारे डीप क्वेश्चंस कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं कहाँ हूँ, मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मैं क्यों इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, दुनिया क्या है, जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है, और मैं कैसे सही इंसान हूँ या गलत इंसान हूँ, क्या मुझे सही करने की ज़रूरत है, क्या मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सारे सवाल आप खुद से कर रहे हो। पिछले कुछ समय से आप अपने इनर कॉलिंग को, इनर सोल को सुन रहे हो। आप अपनी आवाज़ और अपने अंतर मन की आवाज़ में फ़र्क समझ पा रहे हो। आप कुछ समय से ऐसे लोगों से भी जुड़े हो जो आपको ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि आप कौन और आपके अंतर मन की आवाज़, उस ब्रह्मांडीय आवाज़ आपको क्या गाइड कर रही है और कैसे आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, जिसके चलते विद द स्टार कार्ड आपकी जो फ्यूचर को लेके होप है, इंस्पिरेशन है, जितने कंटेंट हो वो आप बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो गया सो होना है। पास्ट में जितने भी ट्रिगर्स मिलने थे, हो सकता है आपकी कोई लव रिलेशनशिप में इतनी ब्रूटल ब्रेकअप आई हो विदाउट एनी प्रॉपर क्लोजर कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो या सेपरेशन हुआ हो, आप जिनसे प्यार करते थे या आपसे जो प्यार करते थे वो आपसे दूर चले गए हों, या परिवार में विच्छेद आया हो, या फिर परिवार में दरार आया हो, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, हेल्थ को लेकर, हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ा हो सकता है हेल्थ को लेकर कुछ ऐसे बड़े ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी पे भरोसा करना पड़ा हो। कुछ तो ऐसे हुआ है जो सामान्य नहीं है, और ये पिछले 4 महीने वॉज लिटरली वेरी 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 टफ फॉर यू। जितने पैसे आ रहे थे बिल्कुल टिक नहीं रहे थे, किसी भी हालत में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। हो सकता है आपको पिछले 3-4 दिनों में से वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हों, अनईजीनेस महसूस हो रहा हो, हेल्थ बहुत भारी पना लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आपके शोल्डर पे कोई 2 लोग चढ़ के बैठे हैं और आप बिल्कुल कंधे सीधे करके नहीं बैठ पा रहे हो। इस लेवल की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर ये दिख रही है तो फिर आगे की एनर्जीज देखिएगा, ठीक है यूनिवर्स। और क्या हो सकता है आपके आसपास में ऑरेंज कलर की कोई सामान हो, ऑरेंज कलर का या फिर गोल्डन कलर का, ऐसे कुछ हो आपके आसपास में, या फिर गोल्ड खरीदना या गोल्ड पहनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर एक्सट्रीमली अपोजिट गोल्ड पहनना बिल्कुल नापसंद हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, राइट। यूनिवर्स मुझे बताएं अभी क्या बताना चाहते हो। अगर ये एनर्जी जो भी अभी सुन रहे हैं, अगर उनसे ये रेजोनेट हो रहे हैं, तो उनके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, ये सारी एनर्जी उनके साथ क्यों महसूस कर रहे हैं वो। ओके, मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगी, देखते हैं यूनिवर्स जो भी अभी सुन रहे हैं उनको क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला पेज ऑफ कप्स, पहले भी मैंने शफल कर दिया, पेज ऑफ कप्स आया था तब मैंने सवाल पूर्ण नहीं किया था तो मैंने नहीं लिया। अब फिर से यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर हो सकता है कर्क राशि वाले हों जिनकी अष्टम भाव में शनि थे, अब वो हट गए हैं, अब बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। हो सकता है अर्धराष्टम भाव में थे आप, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर आप मीन राशि के हों। ओके, कुंभ राशि भी दिख रही है, कुंभ राशि, तुला, मिथुन यहाँ पर दिख रही है, एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एयर साइन स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, और लिब्रा जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो भी ये संदेश सुन रहे हैं, आपको थर्सडेज के दिन जितने हो सकें शिवलिंग पर येलो कलर की फ्लावर चढ़ाएं, जल अर्पण करें, ये बहुत बेहतर होगा। शिवलिंग पे पर जब भी आप कोई पीले रंग के फूल चढ़ाकर जल अर्पण करोगे, ये इंटेंशन के साथ कि बाबा हमारे गुरु बनकर हमारे सही मार्गदर्शन कीजिएगा, तो वो लिटरली आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और फॉर मी आर्कएंजल माइकल इज़ काल भैरव की एनर्जी फॉर मी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी आर्कएंजल माइकल की सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि काल भैरव की ऊर्जा है। और मैंने पहले भी बताया है कि अब दस महाविद्या बहुत ही इंटेंस लेवल पे हर किसी के लाइफ में उतरेंगे, हर किसी के लाइफ में ये एनर्जीज आगे बढ़ाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को। दस महाविद्या की जब हम बात करते हैं ना, वो गुप्त नवरात्रों के द्वारा दौरान उनकी पूजा पाठ की जाती है, साधना की जाती है, और गुप्त नवरात्रों के दौरान जब हम उनसे जुड़ रहे होते हैं तो वो हमें हर लेवल पे, हर स्तर पर हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, राइट।
तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अपने आप में आपको बेहतर बनने की कोशिश करने की ज़रूरत है। आप हो बेहतर, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतरीन आप हो। आप अपने सोल को पहचानें, अपने पावर को पहचानें। आप आम लोग में नहीं हो, आप वो गिने चुने लोगों में हो जिनको अपने जो उद्देश्य है, जीवन उद्देश्य है, जो आत्म उद्देश्य है, उसे समझने की समय अब आ गई है। ठीक है। और आपको ये बताया जा रहा है कि लिटरली नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, जितना हो सके अपने आप को नाम जाप और मंत्र जाप में ऑक्यूपाइड रखें। जितनी भी परेशानियां थी, जितने भी हार्डशिप्स थे, वो अब आप ओवरकम कर पाओगे। आपको हीलिंग मिलेगी, आपको वो रिलीफ मिलेगा जब से आप उलझे हुए थे, किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं पड़े थे, या फिर आप जितना मेहनत करते थे आपकी रिकग्निशन नहीं मिलती थी, किसी और को ईजिली प्रमोशन मिल जाता था या रिकग्निशन मिल जाता था, या फिर आपकी जो मेहनत है वो कोई और उसकी फलस्वरूप जो भी है उसे ले जाता था। एंड यू वर लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट स्टेट ऑफ एनर्जी में थे। अब आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपने प्रॉब्लम से बाहर आएंगे एंड सेटल डाउन होंगे। यू हैव टू मैनिफेस्ट इट ईजिली एंड एफर्टलेसली। जब भी बोलते हैं आई एम सो ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, डिवाइन इज गाइडिंग मी, प्रोटेक्टिंग मी, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल इन अ ईजी एंड एफर्टलेस वे, ऐसे अफर्मेशन लिख के आप चाहो तो इसे कमेंट में भी लिख सकते हो। किसी भी परेशानी से, किसी भी परिस्थिति से भागने की कोशिश करना, उससे बाहर आने से, ये क्लैरिटी है, ये कंफर्मेशन है कि आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। ये कंडीशनिंग आप अपने माइंड को दे रहे हो। अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम की सामना कर रहे हो, डट कर उसको फेस कर रहे हो, तो आप उसको क्लोजर दे सकते हो, उसे क्लियरली कन्फ्रंट कर सकते हो और उसमें समझ सकते हो कि कौन सी लाइफ लेसन है जो आप मिस कर रहे हो। राइट। एस्केपिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम और रनिंग अवे इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि स्टैंड अगेंस्ट इट एंड फेस इट। उससे क्या सीखना है? कुछ तो है जो सीखना है। जब तक नहीं सीखोगे तब तक यही सारे साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, स्टार कार्ड एंड कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की बात कर रही है। और जब मैं न्यू बिगिनिंग बोल रही हूँ यहाँ पे 12, 21 की एनर्जी सोलस्टिस की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी दिख रही है। तो मैनिफेस्ट योर ब्लेसिंग। कुछ अंत ही नए आरंभ की बात करते हैं। यहाँ पे डिविल कार्ड फिर आया है, टावर आ गया, डिविल आ गया, डेथ कार्ड आ गया। सारे तो सारे नेगेटिव कार्ड मेजर अरकाना से मैं आपके लिए निकल गए। मैंने फिर से शफल किया, अगेन डिविल कार्ड। ओके, अपने एडिक्शन पे काम कीजिए। अपने बुरे संगतियों से कैसे दूर जाना है, अपने आप को बेहतर संगति में कैसे लाना है, इस पे काम कीजिए। और अपने आप को जो पावरलेस समझ रहे हो, अपने आप पे जो विक्टिमाइजेशन पे हो, विक्टिम मेंटालिटी पे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा उस पर अपने एनर्जी लीक कर रहे हो, तो अपने आप को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जनरल रीडिंग है। अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी रेजोनेट हुआ, आपको पर्सनली सोल्यूशन की ज़रूरत है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रही है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, अपकमिंग वर्कशॉप है 1 दिन का 12 मार्च 123 पोर्टल पे। अगर आप वो ज्वाइन इन करना चाहते हो तो भी आप ज्वाइन इन कर सकते हो। इसके अलावा माँ काली ज़ीबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा ज़ीबो कॉइन, मैजिक पोशन लेना चाहते हो, फिजिकली माँ को अपने लाइफ में फिजिकल टूल्स के रूप में कनेक्ट करना चाहते हो, डिविनेशन टूल के रूप में, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। मैं हर बार कहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। और दुनिया में जो भी आप अभी नक्शा देख रहे हो, जिस भी हालात आप देख रहे हो, जो भी परिस्थिति आप देख रहे हो, यहाँ पर हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम जेन्यूनली हीलिंग भेज सकते हैं हर किसी को। इन जनरल यूनिवर्स के एनर्जी पे हील कीजिए, होपोनोपोनो कीजिए, हर किसी के लिए प्रेयर कीजिए, हर किसी को ब्लेस कीजिए, हर किसी के लिए अच्छा सोचिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए। सब कुछ बेहतर होना ही होना है। अगर सब कुछ बेहतर नहीं है तो ये अंत भी नहीं है, क्योंकि अंत में हमेशा ईश्वर की शक्ति ही जीतती है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।